अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आज की ये मार्केट अपडेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक मैं प्रेडिक्शन देने जा रहा हूँ, बट अगेन आई कैन बी वेरी वेरी रॉन्ग और आई कैन बी राइट। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर रिड्यू आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बीटीसी का आवरली टाइम फ्रेम मेरे पास खुला हुआ है और इसके अंदर बीटीसी की अभी प्राइस रिकॉर्डिंग के टाइम हमारे पास चल रही है $20,900 एज अ राउंड फिगर। ठीक है, अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं मेरे पास आज मैंने जो है वो मूविंग एवरेज लगाया हुआ है इंस्टेड ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, अब मूविंग एवरेज के अंदर मेरे पास तीन सेटिंग्स है। पहला है 21 का लेवल जो ये येलो लाइन से नजर आ रहा है, दूसरा है ये लाइट ब्लू लाइन और फिर ये है ब्लू लाइन हमारे पास। ठीक है, ब्लू लाइन है हमारी 100 की मूविंग एवरेज। अब ये आवरली टाइम फ्रेम मैंने क्यों खोला हुआ है? आवरली टाइम फ्रेम मैंने इसलिए खोला हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास मूविंग एवरेज के अंदर आवरली टाइम फ्रेम के अंदर 21 की जो लेवल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्रॉस ओवर होना शुरू हो गया है। ठीक है, मैंने आप लोगों को दिखाया था विद इन द लास्ट फ्यू डेज थोड़ा टीए वगैरह करके, जब मैं लाइव आ रहा था फेसबुक पे, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बीटीसी जब भी सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है वो वहां से बाउंस बैक कर रहा है। ठीक है, और कोई ना कोई ऐसा लेवल आ रहा है जिससे वो बाउंस 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 अगेन अपना हायर हाई बनाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास जो है यहाँ पे थोड़े एक खतरे की निशानियां आनी शुरू हो गई हैं। क्यों क्यों हो ये रहा है कि कंसोलिडेशन के बाद पंप, ये देख रहे हैं आप, तो मैं थोड़ा सा आपको पहले थोड़ा सा स्टार्ट से दिखाना चाहूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छी खासी कंसोलिडेशन चली है हमारे पास। 17,000 के जोन को तोड़ने के लिए बीटीसी 2-3 दिन जो है कंसोलिडेशन इसने की है और उसके बाद यहाँ पे इसने अपने 17,000 के जोन को 17,500 को ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद जो है 18,300 के रेंज में आके ये बैठा। ठीक है, फिर आपने देखा है तकरीबन इसने अप्रोक्सीमेटली एक दिन जो है ये इसने यहाँ पे लगा दिया है। काफी सारे घंटे यहाँ लगाने के बाद इसने 21 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरती से विक लगाई ऊपर 19,200-300 डॉलर की। ठीक है, इस सूरत में आपको पता है कि फिर मैंने आपको ट्रेड भी दे दी थी बिटकॉइन की और उसमें बीटीसी मजीद पंप कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे बीटीसी ने फिर 19,000 पे अच्छा खासा यहाँ पे 18 और 19 के बीच में कंसोलिडेशन किए तकरीबन अनदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी घंटों तक, और फिर अगेन 21 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करके ये ऊपर गया है। अब हुआ ये है कि दोस्तों यहाँ पे अगर तो बीटीसी ने सेम सिनारियो अगर ये करना था तो इसको रीटेस्ट के बाद ऊपर चले जाना चाहिए था। ठीक है, कब जाना चाहिए था? कल रात को। ठीक है, कल रात को बीटीसी को पंप हो जाना चाहिए था, लेकिन कल से लेके अभी तक बीटीसी कर रहा है कंसोलिडेशन और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास अच्छा खासा एक क्रॉसओवर हो चुका है, जिसके अंदर आपके पास जो आपकी कैंडल्स हैं वो ईएमए के नीचे क्लोज होना शुरू हो गई हैं। ईएमए 21 के नीचे क्लोज होना शुरू शुरू हो गई हैं, जो कि अभी तक नहीं हुआ था। तो ये एक हमारे पास डेंजर जोन है। डेंजर जोन किस तरीके से है कि भाई कभी भी कोई चीज, ये मैंने आपको हमेशा बताया, कभी भी कोई चीज सीधी लकीर में ऊपर नहीं जाती, ना सीधी नीचे आती है। ठीक है, तो बीटीसी ने अच्छा खासा अगर आप चेक करोगे तो तकरीबन $17,000 से लेके 21,500 तक, क्योंकि हमारा आखिरी टारगेट था 21,500 का, तो अच्छा खासा $3,500 का पंप हमें ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे लगता है कि बीटीसी को एक थोड़ा सा ड्रॉप लाजमी मिलेगा। मेरी पर्सनली ये प्रिडिक्शन है कि मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू माय प्लान, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, मुझे लगता है कि बीटीसी थोड़ा बहुत यहाँ से करेक्शन लेगा। ठीक है, ये अप टू $500 भी हो सकती है और मुझे लगता है कि इसकी पहली जो करेक्शन हमारे पास देखने को मिलेगी वो अप्रोक्सीमेटली मिलेगी 20,200 डॉलर तक की। ठीक है, जो कि आपके अभी के हिसाब से ये जो लेवल बन रहा है वो बन रहा है आपके ईएमए 55, मूविंग एवरेज 55 का। अब मूविंग एवरेज 55 थोड़ा थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, 20,420 डॉलर तक आ चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है ऊपर नीचे की विक्स जरूर लगेंगी। अभी मैंने आपको बोला अराउंड $500, तो $500 अगर आप हिसाब लगाते हो, ये अप्रोक्सीमेटली 20,900 पे है, तो ये यहाँ से अगर ड्रॉप होता है तो 20,200 300 की रेंज में आपको डेफिनेटली मिलेगा। उस वक्त आपने पैनिक नहीं करना है, बट उस वक्त आपने नजर रखनी है बीटीसी के ऊपर। क्यों? बीटीसी के ऊपर हमारे पास नीचे के लेवल पे अगर हम जाते हैं तो नीचे के लेवल पे हमारे पास आवरली टाइम फ्रेम के अंदर
मूविंग एवरेज 100 हमारे पास अभी तक एक मरतबा भी टेस्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे आके चेक करो कि आपके पास जो है जब बीटीसी 17,000 को ब्रेकआउट करके किया है, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट ये चेक करो आप, ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि क्या तारीख है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 6 तारीख, 6 जनवरी। आज है 15 जनवरी। 6 जनवरी को बीटीसी ने अपने 100 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है आवरली टाइम फ्रेम में। और आप देख सकते हैं कि उससे पहले एक मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, ये 3 मरतबा इसने टेस्ट किया है और यहाँ से बाइंग मोमेंटम आपकी क्रिएट हुई है, ठीक है। बाइंग मोमेंटम जैसे ही यहाँ पे क्रिएट हुई है उसके बाद फौरन से आपका बूम आना शुरू हो गया है। अब इस बूम के अंदर अब दोबारा बीटीसी ने इसको रीटेस्ट नहीं किया है और मुझे लगता है कि हमारे पास अच्छा खासा चांस है कि ये टेस्ट होगा, ठीक है। तो बीटीसी के अंदर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2% से 8% तक की यहाँ पे करेक्शन आ सकती है, 2% से 7% तक की, ठीक है। 2000 भी करंट प्राइस से अगर आप अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास अच्छा खासा मोमेंटम क्रिएट होता है। लेकिन अब मैंने आपने जितनी वीडियो देख ली है ना, ये सारा भूल जाओ, मजाक कर रहा हूँ, भूलना नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने देखा है, ठीक है। लेकिन ये सारा जो मैंने अभी तक बताया है ये इनवैलिडेट हो जाएगा। कैसे, अभी बताता हूँ। आज है संडे, तारीख है 15 जनवरी, जैसे मैंने आपको अभी बताया। लेकिन आप अगर चेक करोगे बीटीसी का जो आपका चार्ट खुला हुआ है, ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम में दोस्तों, डेली के टाइम फ्रेम में, ये मैंने आपको मैजिक नंबर पहले भी बताया था, टेलीग्राम पे भी मैंने आपको बोला था, ये मैं आपको तोहफा दे रहा हूँ। तोहफा देने का मकसद ये है कि आप अहेड ऑफ टाइम सीखो कि मार्केट के अंदर होगा क्या क्या नहीं होगा। अब डेली के टाइम फ्रेम में दोस्तों, मेरे जो अभी मैंने आपको एनालिसिस बता रहा था कुछ मिनट से, ये इनवैलिड हो जाएगा, करेक्शन नहीं आएगी अगर अगर हमारे पास प्रॉपर ब्रेकआउट हो जाता है डेली के टाइम फ्रेम के अंदर। समझ आ गई बात। अब डेली का टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेकआउट का मेरा क्या मकसद है कहने का, अभी समझा देता हूं आपको। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बीटीसी आपको पता है कि ऑब्वियसली काफी दिनों से पंप हो रहा है। यहाँ पे आप देखें कि बड़ी खूबसूरती से इसने 200 ईएमए को रिटेस्ट किया, बड़ी खूबसूरती से, और $21,000 को इसने हर हालत में, हर एक्सचेंज पे, हर छोटे मोटे एक्सचेंज पे $21,000, 21 पे विक लगाइए और यहाँ से रिजेक्शन खाइए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपकी प्रॉफिट बुकिंग लाजमी हो जानी चाहिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप किसी चीज में आपने एंट्री ली है, 16,000, 18,000, कहीं पे भी आपने एंट्री बनाई है, जब मैंने आपको बोला 20,400 पे, 20,500 पे, कि भाई वहां पे आप एंट्री ले लो आल्ट कॉइन्स के अंदर, ठीक है, वहां पे अगर आपने एंट्री ली तो मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे आपको एग्जिट करना है कम से कम। अब मैं परसेंटेज ही बता रहा हूँ आपको, गेम प्लान क्या है, सारी स्ट्रेटेजी A to Z आपको सारी तरीके से बता रहा हूँ, वीडियो पूरी देखनी होती है लाजमी। आपने यहाँ इस लेवल पे एटलीस्ट 70% आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए शॉर्ट टर्म के जो भी ट्रेड्स आपकी खुली हुई है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई चीज उठाई है उसको अपनी जगह पे पड़े रहने दो, छोड़ दो, उसको बाद में हम देखेंगे। लोग मुझसे पूछ रहे हैं असद भाई, डॉट है, पॉलका डॉट है, वो 40-50 पे कब जाएगा? यार वो लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं, वो हमारे अगले बुल रन के टारगेट है। माना ऊपर कब जाएगा $3 पे, माना ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है, ओशन कब जाएगा और ऊपर। तो ये जो आप पूछ रहे हो ना कि ये वापस अपने ऑल टाइम हाई पे कब जाएंगे, तो दोस्तों वो है हमारे लॉन्ग टर्म के टारगेट। मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म की अगर आपने जो भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है कर लो, अप्रोक्सीमेटली 70% आपको लाजमी कर लेनी चाहिए, ठीक है। फिल क्वाइन हो गया, फिल ने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। जिन लोगों ने उसको शेरदिली का मुजाहरा किया और उसको डिप के अंदर होल्ड करके रखा मेरी तरह, जिस तरीके से मैंने आपको कहा था, तो यकीनन फिल वाले होल्डर्स जो 17 दिसंबर को मैंने बोला है कि बाय करो और शेर दिल बन के बैठो, आज वो बंदा या बंदी बेहद खुश होंगे और अपने प्रॉफिट्स को देख रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको पहले बताया, ये 200 ईएमए जो हमारा बना हुआ है ना डेली के टाइम फ्रेम में, वीकली क्लोजिंग भी अगर हमारे पास इस लेवल के ऊपर होती है, जो कि हमारे पास लेवल बनता है 21,000 का, लेकिन मैं चाहता हूं कि $21,200 जो है हमारा एक मर्तबा इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए, ठीक है। $21,200 के ऊपर अगर हमारी क्लोजिंग हो गई
तो वहां पे हमारे पास मार्केट में बुलिशनेस मजीद आएगी और ये मजीद हमें पंप देगा। अगला लेवल हमारे पास बनेगा $21,700 का, ठीक है। उसके ऊपर हमारा लेवल बनेगा $22,300 का, ठीक है। और उसके ऊपर हमारा लेवल बनेगा $22,800 का, और आखिरी हमारा लेवल बनेगा $23,200 का, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको रेंजेस बताई हैं, इनको आपने कमेंट में लिखना है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना फोकस से सुनते हो और कितनी जो है आप इसको नोट्स भी बनाते हो, ठीक है। ये वैल्यूज आप नोट्स बना के एज अ रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। अब जो हमारे पास 30% पोर्टफोलियो बचा है शॉर्ट टर्म का, उसको आप मजीद सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। 70% मैंने आपको क्यों बोला यहाँ पे आपने बुक करना है, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट अगर क्रैश करती है, वापस नीचे जाती है, तो वहां पे आपके पास क्या होगी, अपॉर्चुनिटी होगी। दोबारा उम्मीद आएगी कि भाई आप, उम्मीद क्या रियलिटी हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी आएगी कि वहां पे आप दोबारा डिप के अंदर बाइंग कर सको, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, अपने पास यूएसडीटी लाजमी रखना है। यूएसडीटी रखो, बीयूएसडी रखो, डाई कॉइन रखो, अपना कोई भी स्टेबल कॉइन में बैठो। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके पास डॉलर हो एट द एंड ऑफ द डे, कि आप बोलो कि भाई मेरे पास प्रॉफिट है, ये मेरा प्रॉफिट है, इसको मैं दोबारा इससे डिप के अंदर बाइंग कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वो बाइंग तभी होगी जब मार्केट के अंदर आप जो है अपने प्रॉफिट पे बुक करोगे, ठीक है। तो होपफुली ये सारी चीजें क्लियर हो गई। मैंने आपको बता दिया है। पहला जो वीडियो का पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, करेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। लेकिन करेक्शन इनवैलिडेट हो जाती है जब हमारे पास ब्रेकआउट हो जाता है प्रॉपर एक वीकली के टाइम फ्रेम में, डेली के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट अगर हमें मिल जाता है, तो वहां पे हमारे पास जो है ना एक प्रॉपर आगे के लेवल्स हमें देखने पड़ते हैं, फिर हम पीछे को भूल जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि शुरू का वीडियो का जो पार्ट है उसको आप भूल जाना। मैंने जितना आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश कर सकता था मैंने वो किया है। होपफुली ये वाली चीज समझ आ गई होगी। और दोस्तों, अगर आप लोग फेयर डेस्क में मुझे फॉलो नहीं कर रहे, तो भाई आप बहुत प्रॉफिट मिस कर रहे हो दोस्तों। यहाँ पे साइन अप कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, सैयद सॉरी फेयर डेस्क का लिंक होगा, वहां पे आपका ये कोड है लगा हुआ। अगर आपने कोड डायरेक्ट आप फेयर डेस्क की वेबसाइट पे जाके साइन अप करते हो, तो यहाँ पे वीआईपी कोड डाल सकते हो, मेरा नाम। अगर मेरा नाम डालेंगे तो आप वीआईपी मेंबर बन जाएंगे मेरे टीम के, ठीक है। मेरे फेयर डेस्क की जो टीम होगी वो फिर कॉपी ट्रेडिंग करेगी, और फिर हम लोग जो है मार्केट से डबल ट्रिपल प्रॉफिट बनाएंगे साथ साथ, ठीक है जी दोस्तों। होपफुली आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और मार्केट की अपडेट भी मिल गई होगी। तो ये मेरा जो है एक प्रिडिक्शन है कि हम ऊपर मजीद जा सकते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन आज रात की क्लोजिंग कैसी होती है, वीकली क्लोजिंग कैसी होती है। लेकिन वीडियो के एंड से पहले पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास अगर तो वीकली क्लोजिंग, अगले वीक की क्लोजिंग हमारे पास 23,000 के ऊपर अगर हो जाती है, तो फिर हमारा जो एक टारगेट है जिसको हम पोटेंशियल टारगेट लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमारे पास $30,000 बीटीसी हम इसको जल्द दिखता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो $30,000 तक का मुझे लगता है कि भाई बीटीसी पोटेंशियल है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास अच्छे खासे जो आपने अपने प्रॉफिट्स बनाए होंगे उसको आप सेल करोगे, जैसे ही आप डिप में बाइंग करोगे वहां पे आपके पास दोबारा अपॉर्चुनिटी आएगी, ठीक है। और फिर जैसी मार्केट दोबारा पंपिंग होगी, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है। जब यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलेगा तो ब्रेकआउट के बाद हमारे पास रीटेस्टिंग जरूर होगी, फिर वहां पे रीटेस्ट हमें मिलेगा, ठीक है। तो जो मैंने बात आपको कही है ना कि हम दोबारा बाय करेंगे, तो वो वही वाली बात है कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे मार्केट के अंदर। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए कोई चीज बाइंग की है तो उसको शॉर्ट टर्म लेके चलेंगे। मिड टर्म की अगर कोई बाइंग है तो अगेन टारगेट डिपेंडेंट होती है चीजें, अक्सर हो सकता है कि टाइम से पहले वो टारगेट्स हमारे अचीव हो जाएं, ठीक है। लेट्स से अगर आपने फिल कॉइन का सोचा है कि भैया आपने $3 पे उठाया तो वो $6 पे अगर चला जाता है, जब बीटीसी 25 पे जाता है, 28 पे जाता है, वट एवर, अगर बीटीसी जल्दी चला जाता है तो आपका टारगेट जो होता है मिड टर्म का वो जल्दी अचीव हो जाता है, ठीक है। तो डजंट मीन कि अगर आपने कोई चीज आपने उठाई और उसका एक टारगेट सोच के रखा हुआ है तो हो सकता है आपने सोचा हो कि 6 महीने तक जाएगा, लेकिन अगर वो 2 महीने में हो जाए तो इट डजंट मीन कि आप उसको 6 महीने के तक होल्ड करके रखो, ठीक है। होगा क्या, हो सकता है वो 6 महीने में वापस वो $3 से नीचे आ जाए, ठीक है। तो आपने अपने प्रॉफिट्स पे ध्यान रखना है
और अपनी प्रॉफिट बुकिंग लाजमी करनी है। डजेंट मैटर जल्दी हो रहा है देर से हो रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने अपने पास पोर्टफोलियो को इंक्रीज करना है, दैट इज ऑल। और यही मैटर करना चाहिए मेरे ख्याल से आपको। ठीक है जी दोस्तों, तो होपफुली इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। फिर आपको नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।